अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच और मैंने कोई लंबा प्रियम्बल नहीं देना। आज 4 दोस्त मेरे बैठे हैं स्टूडियो के अंदर। चारों मेरे दोस्त हैं और चारों मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं मुख्तलिफ अदवार में। और एक के साथ तो बड़े बुरे दिनों भी हमने देखे हुए हैं, पीजे मीर के साथ, जब ना इसकी जेब में पैसे होते थे ना मेरी जेब में होते थे, तब से हम जानते हैं एक दूसरे को। और बाकी जहाँ जहाँ अल्लाह ने ज़िंदगी का हमें सफ़र दिया वहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे बड़े अच्छे दोस्त बने। लेकिन चारों की बड़ी गहरी नज़र है पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, और चारों जो हैं वो खुद डिस्टर्ब्ड हैं पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उस हवाले से। चौधरी मोहम्मद सरवर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। चौधरी साहब के मतलब मैं आपको एक बात कहूँ कि मैं हमेशा समझता हूँ कि ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में टोटल मिसफिट है। इस बंदे का कोई काम नहीं, क्योंकि ना ये झूठ बोल सकता है, ना ये रियाकारी कर सकता है, ना ये 2 नंबरी कर सकता है। इनको मैं इनको अगर कह दूँ ना कि चौधरी साहब मुबारक को, मैंने आज PhD डिग्री मिल गई है, ये फ़ौरन गले मिलना शुरू हो जाएंगे, मुबारक हो मुबारक हो। इन्होंने ये सोचना है कि अगले ने झूठ बोलना ही नहीं। तो अब ये बंदा कैसे पाकिस्तान में सियासत कर सकता है? पीजे मीर का ताल्लुक उन लोगों में से जो पायनियर्स हैं पाकिस्तान में मॉडर्न टेलीविजन के। आप ठीक है, ज़िया मुजुद्दीन साहब थे, लईक अहमद साहब थे, PTV के ज़माने में थे, लेकिन जो मॉडर्न टेलीविज़न है उसके पायनियर्स में अगर 1-2 नाम लिए जाएंगे तो पीजे मीर वुड बी द नंबर 1 नेम ओवर देयर। काजी सईद साहब हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनसे मैं रोज़ सीखता हूँ। ये बड़े वाइब्रेंट किस्म के इंसान हैं। TV पे इतने गर्म नहीं आते, वैसे ये ज़्यादा गर्म होते हैं, लेकिन ये है कि मैं इनसे हमेशा सीखता हूँ। यहाँ पे बड़ी आज रिक्वेस्ट करके मैं अपने चौथे एक दोस्त को लेके आया हूँ, मियां असलम को, क्योंकि ये उन लोगों में से हैं कि जब यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का तूती बोलता था लाहौर शहर में किसी और का नाम लेना गुनाह था, तो मियां असलम ने उस वक्त उनको इलेक्शन यहाँ से हराया और मुतवातिर हरा रहे हैं। ये अपना विनिंग कैंडिडेट हैं PTI के। ये तो बल्कि इनके मतलब कहा जाता है ये कांग्रेस के टिकट पे भी खड़े होंगे तो ये जीत जाएंगे, ये इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। आप सारों का बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी क्विकली एक खबर मैं ज़रा पीजे से कंफर्म कर लूँ, हुसैन नवाज का कतर का दौरा सुना नाकाम हो गया। ये जब गए थे, जब ये सारा शुरू हुआ तो मुझे किसी ने दुबई से एयरपोर्ट से कॉल किया कि ये तो GIT जो हैं लोग ये कतर नहीं गए हैं, दुबई गए हैं। तो मैंने कहा ज़रा चेक कराओ क्या हुआ है। वो कहते जी को वीज़े का कोई प्रॉब्लम आ गया है, इसलिए वहाँ नहीं गए। बहरहाल अगर ये मिले भी हैं उसको कतरी शहजादे को, तो आई डोंट थिंक ये लीक होगी। क्यों? इस पे और कॉनोटेशंस और आ जाएंगी। और अगर नहीं मिले तो आई थिंक ये गलती है कि क्यों नहीं मिले। तो आई वुड सस्पेक्ट कि ये ज़रूर मिले होंगे, लेकिन ये न्यूज़ हमें नहीं मिलेगी जब तक अनलेस ही डजंट ऑथेंटिकेट। सर आप इतने महीनों से गायब क्यों हैं? क्या वजह है? नाराज़ हैं आप? पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि जनाब, जब मैं पाकिस्तान से बाहर जाता हूँ, मेरे बच्चे बाहर हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन बाहर हैं, कारोबार बाहर हैं, मैं 4 हफ्ते के लिए जाता हूँ तो पीछे शोर मच जाता है कि मैं गायब हो गया हूँ। हालांकि इस वक्त जो मेरा दौरा था, मैं समझता हूँ कि वो दौरा मैंने मुल्क के इंटरेस्ट में किया था। उसकी मैं वजह भी आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग जो सवाल करते हैं, देखें ब्रेक्सिट हो गया है, हमारे जितने मेंबर ऑफ़ यूरोपियन पार्लियामेंट हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले, जिन्होंने GSP+ में पाकिस्तान को भरपूर तरीके से सपोर्ट की, वो सब अब यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर जो हैं वो नहीं रहेंगे। तो इसलिए मैं यूरोप में गया कि वहाँ की पॉलिटिकल जो सियासी पार्टियां हैं उनसे मुलाकातें कर सकूं, वहाँ पर मेंबर ऑफ़ यूरोपियन पार्लियामेंट से मिल सकूं और पाकिस्तानी कम्युनिटी को वहाँ पर मोटिवेट करूं कि जिस तरीके से हमने बरतानिया में सियासी महाज पे, जैसे महाज पे मुझे 1 मिनट ज़रा, जिस तरीके से हमने अपनी कम्युनिटी को वहाँ पर मोटिवेट किया है कि माशाल्लाह 12 से 15 मुसलमान जो हैं अब हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर हैं। तो मेरा ये जो दौरा था, इसका मकसद सिर्फ ये था कि मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी को मोटिवेट करूं कि वहाँ की लोकल जो पॉलिटिक्स है उसमें वो, लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान के। अब मैं 3 हफ्ते से यहाँ हूँ, माशाल्लाह हर रोज तकरीबन टेलीविजन प्रॉब्लम हो रही है। आपने हुक्म किया और मैं हमारे बड़े भाई हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं, और सियासतदान का बड़ापन होता है कि वो हर एक की दावत पे आ जाता है, या हर सियासतदान का होता है सिर्फ। और ये आप मुझे बता रहे हैं कि सियासतदान की मजबूरी है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं सियासतदान इसलिए नहीं हो सकता कि मैं उस तरह का रख रखाव नहीं रख सकता जो एक ज़रूरी है सियासत के अंदर। हर एक को अल्लाह ताला ने कोई ना कोई फ़न दिया होता है, वो आपको अल्लाह ने दिया, मुझे नहीं दिया हुआ। मैं ये पूछा था कि लंदन में ख़ास तौर पे और UK में पाकिस्तानियों के ऊपर बहुत ज़्यादा एसिड अटैक्स शुरू हो गए हैं,
और ये हेट वेव जो चल रही है, क्या इस ज़मन में आपकी वहाँ अथॉरिटी से बात हुई है कोई? जी बिल्कुल मेरी बात हुई है, मेरी वहाँ के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो हैं उनसे बात हुई है, लोकल गवर्नमेंट पार्ट हुआ है। ये एग्जैक्टली वही पैटर्न है जो 9/11 के बाद हुआ था, 7/7 के बाद हुआ था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ग्लासगो एयरपोर्ट का वाक़या हुआ था तो वहाँ पर जो वहाँ की राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिटिश नेशनल पार्टी है, कू क्लास क्लान है, इंग्लिश डिफेंस लीग है, तो इन्होंने वहाँ पर नारे लिख दिए थे कि याओ जी इनको अब मुसलमानों को कत्ल करें, और सबसे पहला जो कत्ल है वो चौधरी सरवर को करना चाहिए, जो कि मैं उस वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये एक टेम्परेरी फिनोमेना है। इंशाल्लाह हमारी जो कम्युनिटी है वहाँ पर इंट्रेंच है, कॉरिडोर्स ऑफ पावर में इंतहाई अहमियत रखते हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि चंद हफ्तों के दौरान ये जो लोग जो साजिशें कर रहे हैं उनको लोगों को टकराने की या बैकलाश जो पाकिस्तानी कम्युनिटी या मुसलमान कम्युनिटी के खिलाफ, ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द हालात नॉर्मल हो जाएंगे। मुबशिर, आप ये आपका प्रोग्राम इस वक्त लंदन में भी देख रहे हैं। देखें, ये इन्होंने तो बात बड़ी अच्छी कर दी कि ये होगा, लेकिन इस तरह है नहीं है। अभी चंद हफ्ते मैं था साउथ लंदन में, कई हमारी को एशियन फैमिलीज हैं, उन्होंने शीशा नीचे किया ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर, वहाँ से एसिड फेंक दिया अंदर, इवन एम्बुलेंस के ऊपर इस तरह के अटैक हुए। देखिए, इसका जो काउंटर हमने करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये काउंटर करना है कि हमारी इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। उधर हम वहाँ रह रहे कल्ट्स के अंदर, ब्रैडफोर्ड एक कल्ट बन गया, लीड्स कल्ट बन गया, और आप इल्फर्ड में अलग है हर जगह। सो दैट नीड्स टू बी चेंज्ड अनटिल एंड अनलेस, जिस तरह एक वेस्ट इंडियन ने कर दिया है और एक इंडियन ने किया है, हमें उस चीज को चेंज करना है। जब तक हम ये नहीं करेंगे, आपको हमेशा एक आइसोलेशन। एक इसमें एक और वजह भी है, वो उस पर बाद में आएंगे, लेकिन मियाँ साहब बुरी खबर यह है कि मियाँ शहबाज शरीफ ने आपके लीडर इमरान खान के ऊपर 10 अरब रुपए का हर्जाना कर दिया है। भाईजान उनकी होएगा? हमारे लिए बुरी खबर नहीं, अच्छी खबर है। खान साहब ने पहले भी इस हवाले से कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि ये कोर्ट में आए और मेरे पे ये जो दावा इन्होंने करना है ये करें, फिर उधर आके मैं इसका जवाब दूंगा कि मैंने क्या जवाब देना। गुजारिश ये है कि पहले ये अपनी क्रेडिबिलिटी चेक कर लेंगे, इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी कितनी है उस हवाले से। यानी 10 बिलियन की है भी कि नहीं, वो भी एक बात है कि वो भी चेक कर लें कि उनकी इतनी है कि उन्होंने इस लिहाज से कर लिया। दूसरी बात ये है कि इन्होंने तो खुद सारी उम्र इस कौम से झूठ बोला है। आप देख लें, पनामा पेपर्स आए हैं, उससे पहले भी झूठ बोला है, हुदैबिया पेपर की बात होती है उसके अंदर भी झूठ बोला है, पब्लिक प्रोजेक्ट आते हैं उसके ऊपर भी झूठ बोला है। तो ये तो खुद झूठ बोलने वालों की एक मशीन उन्होंने लगाई है, और सारा पूरा खानदान ही झूठ बोलता है। और आप देख, और ये इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है नहीं, और खान के ऊपर, ये इमरान खान के ऊपर उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए और कहने के लिए कि जनाब 10 अरब रुपये का रजाना करें, कर लें, शो पूरा कर लिया ना। इसका जब जवाब आएगा और जिन दोस्तों के ज़रिए वहाँ पर सारी बातें हुई थी सारा सामने आ जाएगा, फिर इन्हें पता चल जाएगा, फिर चुप करके बैठ जाएंगे। ये तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर जो मुझे नज़र आ रहा है एक पॉलिटिकल अपने जो देख रहा हूँ एंगल से मैं चीज़ों को, मैं देख रहा हूँ कि ये अब जा रहे हैं, इनका जाना ठहर गया। वो तो उनको भी नजर आ रहा है, ये कौन सी अब नई बात कर रहे हैं? नहीं, इसलिए तो उनको खुद नजर आ रहा है, वो उनको नजर आ रहा है। इसी वजह से वो हम कहते हैं ना कि जब चिराग बुझने लगता है तो आखिर पे फिर फड़फड़ाता है, ये फड़फड़ा रहे हैं। पाकिस्तान छोड़ दें, पाकिस्तान तो छोटा मुल्क है, दुनिया की तारीख में इलेक्टेड लोगों में, मैं बादशाहों की बात नहीं कर रहा, इलेक्टेड लोगों में 5000 साल पुरानी तारीख में इनसे ज्यादा करप्ट कौन रहा? इनसे ज्यादा करप्ट कोई नहीं रहा, कोई भी नहीं रहा, कोई भी नहीं रहा। ये प्लेनेट की तारीख में सबसे करप्ट जमहूरियत के थ्रू आने वाले लोग हैं, ऐसे ही माजत के साथ। आप देख लेना इनका रहना सहना, इनका तरीकाकार, इनके प्रोजेक्ट किस तरह से शुरू करने, उन प्रोजेक्ट से पैसे कमाने। आप देख, ये मुबशिर भाई, ये हमारा लाहौर शहर है, 2 करोड़ की कहते हैं आबादी इस शहर की होगी है। ये चंद कदम के फासले पर मेरा हल्का है, वहाँ पे स्पीकर साहब जो हैं वो वहाँ से हैं, उस हल्के से। पीजे मीर साहब भी समनाबाद के पुराने रहने वाले हैं। रिक्वेस्ट ये है कि मेरे हल्के में पीने को साफ पानी नहीं है, डिफेंस में भी नहीं है, डिफेंस में भी नहीं है। चले सर, हम उस लिहाज से उसकी कि वो एक हाउसिंग अथॉरिटी है, उधर कुछ और तरीकाकार होंगे। पिछले इनकी 25 साल से इनकी हुकूमत है, हमें पीने का साफ पानी नहीं दे सके। इचरे के अंदर अभी भी 2-2 फुट पानी खड़ा है। तो ख्वाजा साद रफीक के हल्के में खड़ा है, पैसे 125 में खड़ा है। दिखाएं जी, 1 मिनट दिखाएं था ख्वाजा साद रफीक का हल्का, इनको सारों को दिखाएं।
साद रफीक कभी भी नहीं आया जी साढ़े को। इसी बड़े बांधे तारा ने थले लमकियां ने बच्चे खिंचते ने बोर्ड लै जाते ने, उस तो बाद कोई चक्कर नहीं किसी ने लाया है। ये साद रफीक हल्का, और ये देख लें पीने वाला पानी का ये पाइप है, और इसका हाल देख लें, वो गंदा पानी लोग पी रहे हैं। गंदे गोड़े गोड़े गोया ये वो हर शय थे कि पानी का निकास को नहीं किसी पासे। साडियां गलियां दा साडे गटरां दा साडे दा सारा धर्म भरम होया हर चीज़ का। हमारे गांव के हालात इस तरह हैं कि हमारे MNA साहब ख्वाजा साहब टेलीविज़न में बहुत तकरीर करते हैं जी हमने बहुत काम किया और जमहूरियत की बहुत बातें करते हैं। अगर सड़क बनाते हैं तो 6 माह बाद सड़क टूट जाती है। हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है इधर। तो आती नहीं, उनको चाहिए कि जहाँ पे आए बच्चों को देखें हमारा क्या सिस्टम है, किस तरह हम लाइफ गुजार रहे हैं। कंटोनर बोर्ड लाहौर है यार, ये कुछ हमारे ख्याल करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब्रिस्तान है। इधर का काम जो है ना, बस वो हमने न्यूज़ों में सुना कि बहुत काम करवा रहे हैं, ये बहुत काम करवा रहे हैं, हो कुछ भी नहीं रहा। ये लोगों को शर्म ही नहीं आ रही बोर्ड लेने के लिए, फिर बाद में नहीं पूछते किसी को भी। 32,000 रुपये इसका टैक्स दिया अपने मकान का। हमारी बुनियादों में पानी चला गया और बहुत बुरा हाल है, अंदर भी पानी आ रहा है, इतने इतने चूहे हैं मोटे, जिससे बीमारी भी फैल रही है। साद रफीक का तो खाना खराब हो, वो तो आया ही नहीं ना। तख्तियां जगह जगह दिलाई है, कहते PP 155 ना इन्ना काम होगा, काम खे होया इन्ना ना पानी खलोता है सड़कों दे। वो मेन रास्ता गुहावे का, और यहाँ पानी ना निकलने का रास्ता ही नहीं है। इतने पुराने गांव हैं और इतने पुराने वोटर है यहाँ पे, लेकिन काम करने वाला कोई नहीं है। दूसरों को बड़ा कहते हैं जी कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन यहाँ इनके लिए शर्म या कोई नहीं है। जो सूरत हाल है इनकी, अब मेरा ख्याल में ये वोट के काबिल नहीं है। वोट इस बार हम ख्वाजा साद रफीक को नहीं डालेंगे। आइंदा यहाँ वोट लेने मत आएगा। हाँ वोट तो लाजमी देवांगे, क्यों हुण साडी मजबूरी जो आ ना वोट दिए डांगा मार देने की करिए फिर असी। नवाज को तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी, आप देख रहे थे। और ये पाकिस्तान का सबसे पॉश तरीन हल्का है NA 125 काजी साहब,
ये देख रहे हैं, लेकिन मैं अर्ज कर दूं, मुझे जब ये आप सब दिखा रहे थे तो एक मुझे कोटेशन याद आ रही थी कि जो आज की रियासत है, इट इज़ अ कमेटी फॉर रनिंग दी अफेयर्स ऑफ द रिच एंड माइटी। और मैं थोड़ा सा ये भी कह दूं अभी, क्योंकि आज चौधरी सरवर साहब भी हैं, यहाँ नहीं वहाँ भी यही लड़ाई हो रही है, वहाँ भी NHS की लड़ाई हो रही है, वहाँ भी रॉयल मेल की लड़ाई हो रही है और उसकी नेशनलाइजेशन की लड़ाई हो रही है। तो बात यह है कि आज पूरी तरीके से इस यार मैं नहीं मानता उसके, नहीं आप गलत बातें कर रहे हैं प्लीज। एक आप लोग जो सुर्खे हैं ना, वो हर चीज को सुर्ख कर बैठे हैं, इनसे पूछने लड़ाई नहीं हुई, इसलिए नहीं मानता। जर्मी कॉर्बन ने कंजर्वेटिव को उड़ा के रख दिया वहां पे। नहीं सर्वर साहब बताएं तो सुन लें, वहां पे अंडों के ऊपर कोई कारोबार नहीं कर रहा, वहां डबल रोटी के ऊपर कोई कारोबार नहीं कर रहा, वहां बच्चों के दूध के ऊपर कारोबार, है थोड़ी वहां पे ऐसा कारोबार नहीं होता जिससे गरीब आदमी की कमर टूट जाए। वहां पे रेल का जो किराया है ना, उसके ऊपर कारोबार नहीं हो रहा। यहाँ पे तो मुर्गी का कारोबार आपका, भैंस का कारोबार आपका, दूध का कारोबार आपका, दवाइयों का आपका। मुबश्शिर भाई, एक तो मैं थोड़ा सा, हमें अगर हम पाकिस्तान को बरतानिया से कंपेयर नहीं कर सकते, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, लेकिन काजी साहब जो कह रहे हैं वहाँ पर भी अनफॉर्चुनेटली जो सिस्टम है उसमें अमीर अमीर तर हो गया है, गरीब गुर्बत में जा रहा है। और ये पहला मौका है कि वेस्ट में जो लेफ्ट की पॉलिटिक्स है वो तकरीबन उसको पीछे जा चुकी थी, लेकिन जर्मनी कॉर्बन की लीडरशिप में उसको मैं समझता हूँ कि PTI अगर कहीं से कुछ सीख सकती है तो जर्मनी कॉर्बन की पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। पूरा बरतानिया का मीडिया उसके खिलाफ था, पूरी राइट कुव्वतें जो हैं, पूरी एस्टेब्लिशमेंट जो है, पूरी इंटरनेशनल लॉबी जो है, इसके बावजूद उसने इश्यूज पे लड़ा है। एक मिनट, बरतानिया के मीडिया को भी मैं सलूट करता हूँ कि जब वो जीते हैं तो उन्होंने टीवी पे आके, किसी ने अपनी किताब खाई है लिखी हुई, किसी ने अपने आप को बुरा भला कहा, उनका हम हार गए और ये जीत गया। उनके मीडिया ने भी एथिक्स दिखाए। देखो मीडिया पहले क्या किया था ये भी बताएं। लेकिन इलेक्शन से पहले तो मीडिया जो है हमें ये कह रहा था कि माइकल फुट के जमाने में जो लोएस्ट लेवल पे थी लेबर पार्टी, उस लेवल पे रिजल्ट जो हैं आएंगे। टीजा मे ने जब इलेक्शन कॉल किया था तो उस वक्त 20 पॉइंट हेड जा रहे थे कंजर्वेटिव। उनका ख्याल था कि वो 100 से ज्यादा की इधर का प्रॉब्लम। लेकिन अगर इधर की तरह मैं थोड़ी सी बात कर लूं, ये जो सड़कों की, गलियों की, पानी की ये जो सूरत हाल देखी है, ये तो लाहौर की सूरत हाल है। अगर आप रूरल एरिया में जाएं, पंजाब के साउथ में जाएं, तो वहां पर खौफनाक सूरत हाल है। लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं है। ये निज़ाम जो है टोटल फरसूदा बेकार हो गया है। ये स्टेटस को का निज़ाम जो है, इसमें गरीब के लिए कुछ नहीं है, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट है, इसमें हस्पतालों की हालत ज़ार है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का बुरा हाल है, और लिटरेसी रेट जिसको ये हुकूमत कहती थी कि हम 100% लिटरेसी रेट करेंगे, पंजाब में लिटरेसी रेट, पंजाब में लिटरेसी रेट कम हुआ है। टोटल सारी दुनिया में देखें मुबश्शिर भाई, ये खौफनाक सूरत हाल है। पूरी दुनिया में जो बच्चे स्कूलों में नहीं जाते उनकी तादाद 5.5 करोड़ है, और उसमें से 2.5 करोड़ बच्चा, दैट मीन्स मोर देन 40% ऑफ द चिल्ड्रन जो पूरी दुनिया में आउट ऑफ स्कूल हैं, वो पाकिस्तान में आउट ऑफ स्कूल। इसमें सर मैं देखें, चौधरी साहब ने साउथ पंजाब की बात भी की है ना, और लाहौर की बात भी की है। साउथ पंजाब वाले जब असम्बली में खड़े होते हैं तो बेचारे उधर का रोना रोते हैं। अब की बार असम्बली के अंदर जब बजट के दौरान बजट पास करने की बारी आई तो मैंने उन्हें कहा, यार तुम रोना नहीं रो रहे, रोना हम भी रो रहे हैं। तुम कह रहे हो हमारे पास फंड नहीं आ रहे, हम कह रहे हैं हमारे पास फंड आ रहे हैं, लगते हुए नजर नहीं आ रहे, पता नहीं किधर जा रहे हैं, हमें नहीं पता चल रहा किधर जा रहे हैं। अब जब हुकूमत का विजन ये हो स्कूलों के हवाले से कि वो साउथ के अंदर दानिश स्कूल बना रही है, ज़रूर बनाएं, हम कहते हैं ज़रूर बनाना चाहिए। मुझे बताएं कि एक दानिश स्कूल बनाने पे 5 अरब रुपया इन्होंने लगा दिया। उस सराउंडिंग में जितने सैकड़ों स्कूल थे उनके पास तो फर्नीचर नहीं है, दानिश स्कूल में भी नहीं है। दानिश स्कूल में पैसे बंदी हुई हैं। आप दानिश स्कूल एक बहुत बड़ा, ये मैं अभी इस पे भी बात करूंगा, एक इतना उस पे अब क्या पॉलिसी? सईद भाई 10,000 स्कूल। एक मिनट ठहर जाए जी, एक मिनट ठहर जाए। मैं आप दोनों, क्योंकि दोनों सीनियर लीडर्स हैं अपनी पार्टी के, तहरीक इंसाफ, एक ही पार्टी के, तहरीक इंसाफ के अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, पीजे मीर, काजी साहब, ये दोनों सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। मैं सिर्फ मॉडरेटर हूँ, मैं सिर्फ कहूँगा आप बात कर लें, आप कर लें, मैं सवाल नहीं कर रहा। अब आप इन दोनों को साबित करें पाकिस्तान को कि क्यों आपकी पार्टी नवाज शरीफ की पार्टी से मुख्तलिफ होगी, जबकि लोग वही आ रहे हैं
जो पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ वाले लोग हैं वही आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप लोग फर्क क्यों होंगे? एक लाइन में नहीं, आप पहला सवाल करें। एक लाइन आप जब आपका दिल करे सवाल एक लम्हे के लिए आपने अभी कहा है कि जर्मी कॉर्बन से सीखना चाहिए। आप पीटीआई के स्टालवार्ट हैं। जर्मी कॉर्बन कहता है हेल्थ को, एनएचएस को मैं नेशनलाइज करूंगा, मैं सावरी वापस लेके आऊंगा, तालिब इल्मों को मुफ्त करूंगा तालीम। आपकी पीटीआई ये नहीं कह रही। देखिए मेरी बात सुनिए, अभी इलेक्शन होना है, अभी मैनिफेस्टो पार्टी का लिखा जाना है, लेकिन जो चीज़ हमने की है, मैं तो बिलीव करता हूँ बातों पे, वादों पे बिलीव नहीं करता। मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ, और एक वजह जो पीटीआई में जाने की मेरी ये थी कि मैं एक तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर पे बिलीव करता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर पावर को हम लोकल गवर्नमेंट पे डिवॉल्व कर दें तो हमारे मुल्क के 50-60% मामला ख़त्म हो सकते हैं। अगर इस मुल्क में किसी ने डेवोल्यूशन ऑफ पावर किया है किसी प्रोविंस में, तो वो यकीनी तौर पर केपीके में हुआ। जो लोग बात करना वो सिटीजन है यार, मैं कर रहा हूँ ये सिटीजन हैं, लेकिन मुझे बात तो खत्म, ये सिटीजन फाउंडेशन है, ये भी सिटीजन बन गया। मुझे मैं भी पाकिस्तानी सिटीजन हूँ, इसलिए हम अगर पार्टी में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिटीजन। ठीक है, एक बात। दूसरी बात जो है, मैं समझता हूँ कि जब तक इस मुल्क में अदारे डीपोलिटिसाइज नहीं होंगे, अदारे जो हैं एम्पावर नहीं होंगे, उस वक्त तक इस मुल्क के मसाइल हल नहीं हो सकते। अगर एक थानेदार एमएनए एमपीए के कहने पे पोस्ट किया जाएगा या चीफ मिनिस्टर के कहने पे एसपी लगेगा, तो वो जो उनके मास्टर्स हैं जो उनको लगा रहे हैं उनके लिए काम करेगा इंसाफ। तो वहां पर हमने डीपोलिटिसाइज वहां पर ये बात हो गई ना। बात आगे ये जो बात कर रहे हैं ना, मैंने इनको यासिर अराफात के साथ भी देखा है, इनको मैंने हर उस पॉलिटिकल बंदे के साथ देखा है इंग्लैंड में, जो कि शायद किसी पाकिस्तानी नहीं देखा। पहला एमपी मुसलमान। द क्वेश्चन अराइजेस कि जब आप इधर आते हो, खैबर पख्तूनख्वा में आपके एमपीज कोई काम कर ही नहीं रहा है। वहाँ कह रहे हैं जी बड़ा काम कर रहा है। मेरे लाइव शो के अंदर लोग हैं ना यार, अपना वो वहाँ पे कोसार मार्केट में बैठे होते इस्लामाबाद में रात में। यू सो राइट, यू सो राइट। ये टेबल टॉक रेस्टोरेंट जो है ना फेवरेट है सब। आप नेशनलाइजेशन करेंगे, प्राइवेटाइज करेंगे, जिस तरह इन्होंने किया, क्या करेंगे? जर्मी कॉर्बन है या कौन है? काजी साहब गुजारिश सुने, देखें, क्योंकि मैं खुद लोकल गवर्नमेंट से आया हूँ, मेरी इनिंग का आगाज़ जो था वो लोकल गवर्नमेंट से था। गुजारिश ये है कि लोकल गवर्नमेंट का जब बिल असम्बली के अंदर आया और पंजाब गवर्नमेंट ने उसको जो पास किया, और जो पहले वाला लोकल गवर्नमेंट था, इसके जो उन्होंने इसका तिया पांचा और पोस्टमार्टम किया, आप सोच भी नहीं सकते। एक बात देखें, केपीके के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है और जो पंजाब के अंदर लोकल गवर्नमेंट, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपके जितनी भी मेयर की जिम्मेदारियाँ हैं वो तमाम की तमाम कंपनियाँ बना दी गई हैं, तमाम कंपनियाँ और अथॉरिटीज़ बना दी। नेम एंड हेल्थ अथॉरिटी, एजुकेशन अथॉरिटी, पार्किंग के लिए पार्किंग कंपनी बना दी, मेट्रो के लिए मेट्रो कंपनी बना दी, ऑरेंज कंपनी बना दी, सॉलिड वेस्ट के लिए सफाई। तनख्वाह से भी बेचारा वो हमारे कान में आगे कहता है यार खुदा का वास्ता मियां साहब हमारे लिए बोले, वो खुद बात करता है यार। जिला काउंसिलों में कितने पैसे खाए जिला, वो बताए ना पहले। जब आपके पास लोकल बॉडीज था तो सारे पहले एमएनए खाते थे, फिर वो खाने। ये तो इल्जाम है ना, सर है, प्रूफ कर देना सर। सर मैं ये तो मियां शहबाज ने भी कहा था, लेकिन आप लोग अदालत तो जाए ना। सर मैं अर्ज करता हूँ, देखें, जो जिला काउंसिल सिस्टम था, ये वाला जो मुशर्रफ वाला लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, इससे बहुत मुख्तलिफ था। उसके अंदर ऐसा होता रहा है कि एक बिल्डिंग भी पूरी तरह कंप्लीट खड़ी नहीं हुई, मैं कह रहा हूं, उस जिला काउंसिल के सिस्टम। लेकिन ये वाला जो सिस्टम आया था, इससे बेहतर सिस्टम पाकिस्तान में आते हैं, इस पे बातें हैं, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं। 16 के करीब कंपनियां इन्होंने बना के उसके ऊपर अपने प्यारों को लगा के, जिसका फर्ज करे 1 रुपया बजट था, आज उसका 1-1 करोड़ रुपया बजट है। यानी कि जिसका 1 अरब बजट था, उसका ये प्रकार की बातें हैं। आवाम को पानी नहीं मिल रहा। मैं ब्रेक से आता हूँ, फिर जरा पूछूंगा, पीजे भी बताएंगे, सवाल करेंगे कि चौई साहब तो गवर्नर थे यहाँ पे, ओवरसीज पाकिस्तानियों के तो प्लॉट यहाँ पे कब्जे हो गए, वो तो छुड़ा नहीं सके, बाकी पाकिस्तान को उसका हक कैसे दिलाएंगे? एक ब्रेक के बाद। प्लॉट तो दिलवा दें, फिर पाकिस्तान को उनका हक दिलवा देना। देखें, जब मुल्क में इंसाफ नहीं होगा तो मुल्क के बाहर के लोगों को भी नहीं मिलेगा। जब आपका
क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, दूसरा जस्टिस सिस्टम जो है, कोई जब पुलिस लोगों को इंसाफ नहीं दे रही, जुडिशरी में लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, कैसे दिलवाएंगे तो मैं इंसाफ? ये कहता हूं कि सड़क पे तो आ नहीं रहे आप लोग, मैं कमरों के अंदर बैठे हुए हैं। देखे ना, जो 20-20 साल जिस मुल्क में मुकदमे चले, 10-10 साल, जो अगर कोई काम को नेकी का हो भी जाए तो जज फौरन स्टे इनके पास कोई एक, मैंने सुना आपके पास सबूत बड़े हैं, दुनिया में ये मैंने कभी नहीं देखा, के वो स्टे दे देते हैं। चौधरी साहब के पास भी हैं, सुना साद रफीक के खिलाफ बड़े सबूत हैं आपके पास, लेकिन आप अदालत नहीं जाते, मुकमका किया। यार मेरी बात सुने, मैं कोई एविडेंस कलेक्टिंग एजेंसी तो नहीं हूँ। नहीं, लेकिन है तो सही ना आपके पास। नहीं, मेरे पास किसी का कोई सबूत नहीं है। ये सबूत आप जब गवर्नर थे तो बड़े आपके पास आए थे। मेरी यार सुने, अब ये है कि जो है JIT है वो सबूत इकट्ठे कर रही है। देखे मैं आपको बताऊं, इस पे भी ज़रा थोड़ी सी पनामा पे भी बात कर लें। इस बारे में बहुत सी कन्फ्यूजन और बहुत सा PTI के बारे में गलत तासर दिया जा रहा है कि शायद ये जो पनामा पेपर्स का मसला है ये PTI का मसला है या इमरान खान का मसला है। भाई बात यह है कि एक इंटरनेशनल एजेंसी में पनामा पेपर्स का इंकशाफ हुआ है, जो उसमें इंकशाफ हुए हैं उसको प्राइम मिनिस्टर की फैमिली ने उनको एक्नॉलेज किया है। फिर उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें कंट्राडिक्शंस आई हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस सुना है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, तमाम रिलीजियस पार्टी ने, हुकूमत के खुद वज़रा ने, प्राइम मिनिस्टर ने, सब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो हमें कबूल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अब 2 ने तो इनको गिल्टी करार दे दिया, 3 ने कहा कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। वो JIT को सुप्रीम कोर्ट ओवरसी कर रही है, ना उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरसी कर रही है, ना उसको इमरान खान। आपको लग रहा है तो कुछ हो रहा है? चले मुझे बताएं, अवाम को तो तशवीश है, वो तो कहते हैं हमने मुकमका कर लिया, हमें अदालत सजा ही नहीं देगी, जो मर्जी हो रहा है ट्रायल पे ले जाएगी। देखें मुबशर भाई, बहुत कुछ होने जा रहा है, पाकिस्तान की तारीख बदलने जा रही है और पाकिस्तान की तारीख इंशाल्लाह ताला अगले 2 ठीक है वो एक दूसरी तारीख बदलने जा रही है जो सबकी तारीख बदल देगी। एक तारीख होती है जो घड़ी बदलती है, एक तारीख वो होती है जो अदालत के जरिए या इंसाफ पे मबनी फैसले आपको यकीन है कि बदली जा रही है? बहुत जल्दी बदली जा रही है। क्यों जी? नहीं जी, आई डोंट थिंक सो। देखें, ये कोई जापान के नहीं है, ना वो कोई तेहरान के हैं, ये सब पाकिस्तानी है, गवर्नमेंट भी पाकिस्तानी है। आपका एक बेसिक एक फॉल्ट लाइन है। आप रहे हैं ना MP, पहले मुसलमान MP रहे हैं, आप जाते थे अपने हल्के में मिलने के लिए, आपके बाकी मेंबर्स जाते थे कि नहीं? यहाँ कौन जाता है? नून का, काफ का, पीपल्स पार्टी का, PTI का या MQM? कोई भी नहीं, MQM वाले जाते हैं, MQM जाता है और जमात इस्लामी भी जाता है और जमात इस्लामी के लोग भी जाते हैं। आप में मुझे बताएं कौन जाता है सर्जरी पे? मैं मियां असलम इकबाल जाता है, मैं इसको बोल सकता हूं। एक्सेप्शन, ठीक, एक्सेप्शन, ठीक है, ये बात आप नहीं, वो PTI का नहीं है, वो तो पहले से जा रहे हैं। वो तो पहले से जा रहे हैं डाल के। देखें, ये बात जो आपने सवाल किया है बिल्कुल ठीक है। वीकेंड पे वहाँ पर मैं ड्यूरिंग द वीक जहाँ मर्जी जाऊँ, लेकिन वीकेंड पे कभी मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं नहीं, वहाँ पे और सारे, इवन जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ, मैं इधर की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो मैं सर मैं एक आदम ही निराला। मीर साहब मुझे इजाज़त है इस बात करने। देखिए सर, गुजारिश सुना, पॉलिटिकल आदमी 24 घंटे के लिए उसकी अवेलेबिलिटी अपने हल्के में होती है। सिर्फ सोने का एक टाइम निकाल दें 6-8 घंटे, उसके बाद कोई बंदा ये नहीं कह सकता। हम लाहौर से 4 MP हैं PTI के, 1 MNA है। MNA साहब इस्लामाबाद में गए हुए हैं, वीकेंड पे आते हैं, 2-3 दिन उन्होंने इधर गुजारने, अपने हल्के में बैठ के गुजारने। हमारे हल्के की जो आबादी है PP की, जो सूबाई हल्के की, 4 लाख से कम नहीं है, 4 लाख की आबादी है। लोगों का तासुर क्यों है कि हर MPA या वो रायवेंड के बाहर होता है या वो बनीगाला के बाहर होता है या वो आप 365 दिन रोज जाएं, कुछ नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि ये काले धन पे बैठे हुए जो लोग और सांप हैं, जो इस मुल्क की तमाम 98% दौलत हर साल लूट के ले जाते हैं। कभी कहते हैं लोकल बॉडीज, कभी कहते हैं डेड बॉडीज, कभी फलां। और आप अपनी वारदात छोड़ो एंड एक गिव अ सिस्टम जो। अच्छा जी, मैं एक और सवाल करने लगा हूं जो बड़ा दुखी है। आप नीचे लेके नहीं जाते। दोनों हजरात से एक सवाल मेरा है, पहले आपसे फिर आपसे। दुखी सवाल है क्योंकि मुश्किल सवाल है आपके लिए। मैं मानता हूं कि हमारे MPs, MNAs या कैंडिडेट्स में बड़ी कमज़ोरियां होंगी, लेकिन ये भी तो फैक्ट है ना कि पाकिस्तान की अवाम को करप्शन का खून लग गया हुआ है। वो भी घर पे बैठ के सिर्फ TV देखना चाहते हैं, चाहते हैं उनको हकूक सारे मिल जाएं, बगैर मरे जन्नत में चले जाएं और उनको उसके लिए स्ट्रगल ना करना पड़े।
आप लोगों को अगर निकालना पड़े लोगों को तो खून थूकना पड़ता है कि नहीं? देखिए मुबशर भाई, जो पाकिस्तान की तारीख में पहले इंसाफ के साथ होता रहा, अब लोगों का ज़हन बन गया था कि इस मुल्क में कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन पिछले 4 सालों से आपने ज़रूर देखा होगा जो अवाम के अंदर इमरान खान ने अवेयरनेस दे दी है, उस अवेयरनेस का अब कोई तोड़ नहीं है। अब हर बंदा, मैं हल्के में पहले जाता था, लोग और तरह बात करते थे, अब हम हल्के में जाते हैं, लोग और तरह बात करते हैं। एक अवेयरनेस के साथ बात करते हैं। ऊबर करा दें, वो कहते हैं, नहीं आप क्या कहते हैं, ऊबर करा दें, वो भी बंद करवा दी इन्होंने। ना आप नौकरियां दे सकते हैं इस निजाम में, ना आपको फैसिलिटी दे सकते हैं। 80% लोग गंदा पानी पीते हैं। हम नौकरियां क्या आप दौलत पे ढेर पे बैठे हुए हैं, खुद बाहर इलाज कराते हैं। मैं नहीं, वो तो हम कहते हैं बाहर, हम तो कहते हैं कि ये हुक्मरान अगर 25 साल से इस मुल्क के ऊपर अगर मुसल्लत हैं तो कोई एक ऐसा हॉस्पिटल भी नहीं बना सर आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये वो अपना इलाज करवाते हैं 39 साल से। चलें सर हम जी मेरा जो तजर्बा है यहाँ पर, ये मैं समझता हूँ कि एक डिलिबरेट तरीके से लोगों के जहनों में ढाला जा रहा है कि जी जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, अवाम भी करप्ट हो गए, हुक्मरान भी। ये तो हदीस है ना जी, चार्टरिंग क्लासेस हदीस है ना, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, उसके बाद आप अंदाज़ा कर लें। हमारे वहाँ पर जो क्रेडिट यूनियंस हैं जिसमें लोगों को, जो गरीब लोग होते हैं उनको लोन देते हैं, फ्री ऑफ चार्ज लोन, तो वहाँ पर जो यूरोप है वहाँ पर लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती है, उसमें बचा के पैसे दे सकते हैं। यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम ने, अखुवत ने मिलियंस लोगों को 40,000 का, 50,000 बड़ा अच्छा काम का, कर रहे हैं 60,000 का, नहीं मेरी ज़रा सवाल, उन्होंने लोन दिए हैं, रिकवरी 100% है, पूरा स्टाफ पुअर को दिया है, 100% रिकवरी है। और जो लोग 50,000 की लेके एक फ्रूट की दुकान बनाता है, एक तो वो महाना जो किस्त है वो देता है, उसके साथ 10, 20, 30 रुपए नाल डोनेशन भी देता है। तो ये चीज़ साबित करती है कि इस मुल्क का जो अवाम है, इस मुल्क का जो गरीब है वो करप्ट नहीं है, इस मुल्क की अशराफिया करप्ट है, इस मुल्क के हुक्मरान करप्ट हैं जिन्होंने इस मुल्क के तमाम वसाइल पर कब्जा किया हुआ है। और यही वजह है कि आज जो मुल्क जो अगर काम है लूट खसूट की वजह से चल रहा है, तो उन गरीब लोगों की, किसानों की, हर चीज तो नीचे के लेवल पे हो रही है। मिलावट देख लें, आप कुछ देख लें, खाने पीने की मिलावट। भाई एक शहबाज शरीफ साहब नारा लगाते होते हैं कि अशराफिया, ये अशराफिया के सरदार हैं, चीफ हैं, इनके ये बात ऐसे करते हैं कि जैसे 5 मरले के कच्ची आबादी के घर में रहते हैं और साइकिल पर रोजाना सेक्रेटेरिएट आते हैं और उसके बाद जनाब 2 वक्त की मजदूरी करके रोटी कमा के। वो तो आने वाले को जमशेद नसीक साहब देखा ना क्या किया। ठीक है, कोई बात नहीं सर, क्या होना है, क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, मेरे साथ क्या हो सकता है। जितनी अल्लाह ने मुझे लिखी है मैंने उतनी गुजार के जानी है, जो अल्लाह ने मेरे लिए रिज़्क लिखा हुआ है उतना मैंने खा के जाना, चाहे जो मर्जी कर लो। ज़्यादा आप भी नहीं लिख सकते, ज़्यादा शहबाज शरीफ भी नहीं लिख सकते। चले वो तो अल्लाह ने लिख लिया ना। आप एक पोर्टेंट सीट से आके आप इम्पोर्टेंट सीट पे क्यों बैठे हैं आके, ये बताएं ना। इम्पोर्टेंट सीट कौन सी? गवर्नर। इम्पोर्टेंट नहीं, हाँ इम्पोर्टेंट। नहीं, मैं तो किसी भी एम्पोर्ट से, मेरे पास तो कोई सीट नहीं, गवर्नर तो मैं लेता ही नहीं। गवर्नर नहीं, मैं गवर्नर था, मैंने ख्याल था मेरा, लेकिन मैं आपको बताऊं असल बात यह है कि चाहे वो सियासत में हैं, चाहे वो जहाँ भी हैं, व्हाट यू कंट्रीब्यूट फॉर पीपल, चाहे वो मुसलमान हैं, नॉन मुस्लिम हैं, असल इंसान की ज़िंदगी जो है लोगों के लिए क्या कंट्रीब्यूट। जब मैं गवर्नर था, जो मुबशर, ऐड कीजिए, जो मुबशर ने पहले बात की है, मिसफिट हुए ना, फिर ये जरा मुझे बात कर लें। वो जो बात मैं तो कहता हूँ कर गया, वो बात कर गया, जो इसलिए मैंने तरदीद की है। अच्छा, अब ये सवाल ये पैदा होता है कि जब मैं गवर्नर था तो पहला शख्स हूँ मैं जिसने एज ए गवर्नर देखा कि पंजाब के 80% लोगों के लिए पीने का साफ पानी नहीं है, और मैंने फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने शुरू किए। आज भी मेरे 100 से ज़्यादा फिल्ट्रेशन प्लांट पंजाब में लोगों को पीने का साफ पानी दे रहे हैं, जो कि मैंने 10 लाख में लगवाए हैं, और हुकूमत 1 करोड़ 30 लाख में लगा रही है और वो बंद पड़े। तो मैं कहता हूं कि अगर यहां पर हम रूल ऑफ लॉ ले आए, अकाउंटेबिलिटी ले आए, ट्रांसपेरेंसी ले आए, और एक बात और बताना चाहता हूं, बिलियंस रुपीस इंटरनेशनल कम्युनिटी से आए हैं पाकिस्तान की सक्सेस पीने के साफ पानी के लिए, सब बंद पड़े। सबसे ज्यादा नहीं मुअम्मर है मेरा ख्याल है
कि वो कहते हैं कि जी हमारा तो भुट्टो ज़माने से एहतसाब हो रहा है, भुट्टो के टाइम पे तो मियाँ साहब पॉलिटिक्स में ही नहीं अदर वे राउंड है। वो हुजूर इनका आज तक एहतसाब नहीं हुआ, इन्हें वाक ओवर मिलता रहा है। वो अब्बास अतर ने लिखा था ना पोले पोले बाल, वो सारी जिंदगी इनको पोले पोले बाल कराए, क्रिकेट को आप खेलते रहते हैं, इनका एहतसाब हुआ ही नहीं था, हमने देखा ही न था मौसम हिजरा जाना, ये तो पहली दफ़ा हुआ। और फिर मैं ये भी कहूँ जो अभी आप थोड़ी देर पहले, ये कोई नहीं कर सकता था। वो मुझे याद आता है शेक्सपियर के वो बेस फॉर्चून, नो आई सी द पॉइंट इन दाई व्हील टू व्हिच व्हेन मेन एस्पायर द टंबल हेडलॉन्ग डाउन। इन्होंने सोचा ही नहीं था जवाल भी आता है। और आगे एक मैं जरूर कहूँगा, अब ये इसका क्रेडिट नहीं लेते, खींच खांच के हालात भी अपनी जगह पे थे, मगर पीटीआई इस मकाम पे लेके आई, एंड रेस्ट वाज द हिस्ट्री एंड देन देयर वाज अ चेन ऑफ इवेंट्स। तो इसका मतलब है, लेकिन सवाल इसका मतलब ये है, नहीं एक मिनट, कि जो मर्जी कह लें आज के दिन फिर इमरान खान का कुछ एहसान तो हुआ है। ये मैं ये मानता हूं, मगर मैं एक और अगली बात कर रहा हूं, और मेरे दोस्त बुरा ना माने, बात ये है कि हम क्या एक जहां पे इस वक्त डार साहब बैठे हुए हैं वहां पे फिर तरीन साहब आके बैठ जाएंगे, मेरे तबके का क्या बनेगा? अगर पॉलिसी सरमायादारों ने बनानी, आपके तबके में हो ही ना लायक तो हम क्या करेंगे? क्यों से अच्छा ये बड़े लायक है, इस मुल्क को बंजर बना दिया, इस मुल्क को वेस्ट लैंड में तब्दील कर दिया, सारे ऑक्सफोर्ड और उधर की डिग्रियां। याद है आपको, आपने मुझसे पूछा था, मैंने कहा इस मुल्क को वो एग्जैक्ट ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज ने पहुंचाया, सारे उधर से पढ़ के आए। बात यह है कि 80-90% लोग रिप्रेजेंट ही नहीं होते यार, आपकी असेंबली में पहुंच ही नहीं सकते। 10-15 करोड़ रुपया ना हो तो आप इलेक्ट नहीं होते। एग्जैक्ट ऐसा ना कह, पीजे के पास भी उनकी डिग्री है। इमरान खान ने आल्सो रिलाइंग के पास एग्जैक्ट की डिग्री आपको पता है, पीपल, और दैट इज अ डेंजर। देखें, ये जो आपने बात की है ना अभी, जो मुबशर कह रहे हैं कि इमरान ही रह गए, तो इसका मतलब नहीं, फिर इसका मतलब पीटीआई तो खत्म होगी ना, क्योंकि वो तो ऑपोजिशन नहीं कर रही दुनिया में, वो तो ज्वाइन कर रही है। जर्मन कोल का नाम लिया ना आप, अपना उधर ट्रम्प का नाम ले रहे हैं ना, रिपब्लिकन का नाम तो नहीं ले रहे। हर दुनिया में हर जगह लीडरशिप जो है वो आइकॉनिक होती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो पीपल्स पार्टी आइकॉनिक नहीं, पीपल्स पार्टी को आइकॉन्स नहीं खराब। देखें आप जो स्ट्रगल होती है, मुस्लिम लीग से आपका प्रोग्राम डिफरेंट कैसे है ये बता दें। लास्ट क्वेश्चन जी, आप मुस्लिम लीग न्यू से डिफरेंट क्यों? कैसे बताएं? प्राइवेटाइजेशन पे वही है, हर पोजीशन आपकी वही है, बताएं। देखिए गुजारिश सुने, जो इमरान खान साहब ने जो कॉन्सेप्ट हमें दिया जब हम उसके पास बैठते हैं या अदरवाइज़ बात करते हैं, जो लोकल गवर्नमेंट का उसने किया और केपीके के अंदर किया, मैं इनसे डिसएग्री करता हूँ बड़े अदब के साथ। पीजे मीर साहब करें, आप बगैर अदब के भी करें, आपका राइट है। गुजारिश ये है कि सबसे पहले आपको अपना लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। ये जो गली मोहल्ले के मसाइल आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये आपको ख़त्म करने पड़ेंगे, और ये एक एमपीए नहीं कर सकता है, मैंने भी नहीं तो कर इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है, क्योंकि वो आएगा, ये लोग जाएंगे तो लोकल गवर्नमेंट। ठीक है जी, सबसे पहले आप वो मजबूत करें, लोगों को एम्पावर करें, आप लोगों को डेवोल्यूशन पावर के तहत उनको इख्तियारात दें, पैसे की उनकी तकसीम करें, सिस्टम बनाएं, चेक एंड बैलेंस बनाएं। एक सीएम उठता है सुबह जाके उधर ऐलान कर आता है, कभी उधर कर आता है, कभी किसी इलेक्शन में, ठीक है, इस सिस्टम के अंदर, इस सिस्टम जब तक आप सिस्टम नहीं बदलें। वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस कई साहब, पीजे कई साहब। एक बात बिल्कुल सही है कि हर घर में आपके अंदर, हर शख्स के अंदर एक लीडर बैठा है। आप किसी लीडर का इंतज़ार ना करें, खुद अपनी तकदीर बदलने की कोशिश भी करें, और अपने हौसलों में, अपने अज़म में जो है उसमें ताकत लेके आएँ और ख़ुद एतमादी भी लेके आएँ। अगर आपको अपने ऊपर एतमाद नहीं तो आपका कोई भी रहनुमा आपको डिलीवर नहीं कर सकता। सोचने की बात है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।